नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूं कि 12th के बाद आप किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे यूपीएससी के लिए, जिससे कि जो सफलता है, जो सक्सेस रेट है, काफ़ी ज़्यादा हाई चांस में बढ़ जाता है और आपको सक्सेस 110% मिलता है। तो चलिए गाइस, बिना समय गंवाएं आज के इस वीडियो को हम सभी स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो गाइस, सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन उसे पूरा करने की कीमत हर कोई नहीं चुका सकता। सपने भी उन्हीं के पूरे होते हैं जो इसकी कीमत चुकाते हैं। ऐसा ही एक सपना है आईएएस बनने का। आईएएस बनने के लिए संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करता है। यूपीएससी हमारे देश की सबसे कठिन व परीक्षित परीक्षा है। हर साल लाखों युवा महज कुछ सीटों के लिए इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं। इस परीक्षा में सफलता का प्रतिशत बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इस परीक्षा में वही सफल होता है जिसमें शैक्षणिक योग्यता के साथ ही अनुशासन और धैर्य हो। अगर आप भी आईएएस बनने का सपना देखते हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी तैयारी आप 12th के बाद से ही स्टार्ट कर दें। सिविल सेवा में सफलता पाने के लिए एक सटीक राजनीति, रणनीति और व्यवस्था का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं उन कुछ टिप्स के बारे में जो कि आप यूपीएससी को क्रैक कर सकते हो, यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो और आप आईएएस बन सकते हो। तो फर्स्ट टिप है कि रणनीति और अध्ययन सामग्री। जी हाँ दोस्तों, सिविल सेवा परीक्षा के लिए सबसे पहले आपको अपनी 12वीं की पढ़ाई के बाद ही ये डिसीज़न ले लेना चाहिए कि आपको सिविल सेवा में जाना है या नहीं जाना है। सिविल सेवा की तैयारी के लिए कम से कम 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। आप अपने ग्रेजुएशन के दिनों में इसकी तैयारी शुरू कर दें। इस परीक्षा की तैयारी की शुरुआत एनसीईआरटी की किताबों का अध्ययन करने से ही करें। इसके अलावा सिविल सेवा परीक्षा का पूरा सिलेबस अपने साथ रखें और उसके अनुसार ही तैयारी करें। अधिकतर कैंडिडेट अपने ग्रेजुएशन के किसी एक विषय में से ही परीक्षा का मुख्य चयन के लिए विषय चुनते हैं। इसके लिए आपको आसानी रहती है क्योंकि आप ग्रेजुएशन के साथ इस विषय को पूरे 3 साल पढ़ते हैं। इसके अलावा दूसरे चयनित विषयों के लिए आप स्टडी मटेरियल का चयन कर सकते हैं या फिर एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। सेकंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप समसामयिक मुद्दों को इस तरीके से कर सकते हैं तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आप कुछ विषयों की तैयारी करने के लिए आप नियमित रूप से समाचार पत्रों का अध्ययन कर सकते हैं, न्यूज़ पढ़ सकते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के अलावा बीबीसी और डीडी न्यूज़ का बुलेटिन ज़रूर से चेक करें। पिछले साल के प्रारंभिक प्रश्न पत्रों अगर आप देखोगे तो उसमें आपसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप समसामयिक मुद्दों की तैयारी करने के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ें और अपना न्यूज़ देखें। इसके अलावा आप समसामयिक मुद्दों के लिए किताबों का भी सहारा ले सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो एनसीईआरटी और नॉस की किताबों का आप निःशुल्क पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों को थर्ड टिप बताऊंगी। थर्ड टिप है कि विषयों का चयन करते समय आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या बात है वो, कौन कौन सी बातें हैं? तो सिविल सेवा परीक्षा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि विषय का अध्ययन, इसलिए विषय का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपको उस विषय में रुचि है या नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो वही सब्जेक्ट ले लोगे, फिर आपको खुद सफ़र करना पड़ेगा। तो प्लीज़ ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करिए जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, तभी आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और तब आप अच्छे तरीके से कंसंट्रेट होकर के पढ़ पाओगे। ठीक है, वैसे तो हर विषय का अध्ययन करना असंभव नहीं है, लेकिन फिर भी जिस विषय में आपको रुचि है उसी विषय का चयन करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। सिविल सेवा परीक्षा का सिलेबस बहुत बड़ा होने के कारण पूरे साल भर अध्ययन करना पड़ता है, इसीलिए योजना के अनुसार ही चलते हुए पूरे साल अध्ययन करना ज़रूरी होता है। चौथा पॉइंट है कि पढ़ाई के लिए ज़रूरी है एकाग्रता। सिविल सेवा परीक्षा निकालने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र हों, क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा कोई बैंकिंग या एसएससी की परीक्षा नहीं है जिसमें रट्टा मारने से आपको सफलता मिल जाती है। इसलिए इस परीक्षा की तैयारी के लिए आपको त्याग तो करना ही पड़ेगा। इसके बिना आप इस परीक्षा में कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको 2 से 3 साल बिल्कुल रूटीन में रहना है, बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना है और डिसिप्लिन हो करके पढ़ना है, कंसंट्रेट हो करके पढ़ना है। ठीक है, 5वां टिप है कि आपको कितना पढ़ना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, 16-17 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता है, इस बात से आप भी एग्री करते हो, मैं भी एग्री करती हूँ, है ना। तो कभी भी जब आप पढ़ने का सोचते हो कि मैं तो 16-17 घंटे पढ़ लूँगा, मैं टॉप आ जाऊँगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा फेक बात है।
ठीक है। सिविल सेवा परीक्षा के लिए तो वैसे हर साल पर्याप्त है, लेकिन लोगों को 2 से 3 साल भी लग सकते हैं। ये अलग अलग लोगों की क्षमता पर निर्भर करता है कि वे कितना अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए हर दिन कम से कम 6 घंटा रोज़ाना पढ़ाई करें। कई बार ऐसा होता है कि आप तैयारी करते करते डिमोटिवेट हो जाते हो, इसीलिए मोटिवेशनल किताबें पढ़ें, मोटिवेशनल वीडियोस देखें। आप अपने आसपास कैसे लोग हैं उसके साथ भी आप देखें कि आपके पास कहीं नेगेटिविटी तो नहीं है, नेगेटिव वाइब्स तो नहीं है। तो ऐसे पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, जो अपने फ्रेंड्स के साथ रहें जो कि आपको मोटिवेट करते हो, ठीक है। तो आप खुद मोटिवेट रहेंगे तो आप अच्छा फील करेंगे एंड फिर आप अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। अब बात आती है कि क्या यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली जाना ज़रूरी है। तो आपने भी ऐसा सुना होगा कि यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाकर कोचिंग करना ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप घर पर भी रह करके सिविल सेवा की तैयारी कर सकते हैं। बस आपको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव लाना होगा और आप घर पर भी रह करके उचित अध्ययन सामग्री से सिविल सेवा की परीक्षा पास कर सकते हैं। आप टेंशन में रहेंगे, इसलिए अपने शहर में ही रह करके आप अच्छे तरीके से यूपीएससी का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि पढ़ाई के लिए आपका अभ्यास करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो भी पढ़ते हैं उसे लिख करके याद करें। जो भी पढ़े हैं माइंड में रखिए, उसके बाद एक नोटबुक लीजिए और राइट इट डाउन एंड दैट्स इट, ठीक है। फिर चेक करिए कि मैंने कहाँ पर गलती किया है, ठीक है। पढ़ाई कर रहे हैं तो टाइम लगेगा, बट ये सारी चीज़ें जो अगर आप होंगे तो आप पक्के हो जाओगे कि हाँ मुझे ये चीज़ अच्छे से आती है, ठीक है। सो गाइज़, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को आप सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड आप सभी को यूपीएससी की एग्ज़ाम होने वाली है, उसकी बहुत बहुत गुड लक। अच्छे से प्रिपरेशन करिए एंड यूपीएससी एग्जाम्स को क्रैक करिए। आपके ऑफिसर बनने का सपना सिर्फ आपका ही नहीं हमारा भी है। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।